देखिए बेटा, हमारा जो चैप्टर था पीएमसी के सिलेबस के अंदर, चैप्टर 14 के जो टॉपिक्स थे वो हमने कर लिए हैं। इसलिए अब चैप्टर 14 के अंदर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं है। बाकी जो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप है बेटा, उनको गैल्वानोमीटर या पोटेंशियोमीटर जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद 15 चैप्टर में आपको सिंध से पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर सब के सब डिवाइसेस आ जाते हैं। तो इंजीनियरिंग के हम अलग से बेटा वो मैं क्लास लूँगा, जिसके अंदर जो रिमेनिंग टॉपिक इसके हैं, जो हमारे सिंध में भी हैं और पंजाब में भी हैं, तो वो आपको अलग से मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन 14 चैप्टर का एक और हिस्सा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो अभी रहता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद मैं आप लोगों को वो इंजीनियरिंग ग्रुप वालों को अलग से पढ़ाऊंगा। दूसरी बात बेटा, फ्राइडे को आपकी फिजिक्स की टेस्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, चैप्टर 14 की। उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सिंपल से क्वेश्चंस होंगे, और उसमें क्वेश्चन वो भी होंगे जो पीएमसी के पास्ट पेपर्स वगैरह में आए हैं, उनमें से भी क्वेश्चंस होंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पंजाब या केपी वगैरह के बुक्स से है। तो आप सिंपली बुक्स की रीडिंग रखिएगा, और पीएमसी के अगर पेपर आप करना चाहें तो भी कर लीजिएगा, ताकि हमें पता लगे कि एक्चुअली जो पीएमसी की आपको टेस्ट देनी है उसमें मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको याद है या नहीं है। तो यहाँ पे आज जो हम करेंगे बेटा, वो करेंगे पंजाब की एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके मैं फार्मूलाज आपको बताता हूँ, और सिंध के भी करेंगे, उसके बाद जो है वो केपी के करेंगे, ताकि एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में जिन बच्चों को इशू हो रहा है तो वो उनको थोड़ी बहुत उसमें से हेल्प हो जाएगी। जिन बच्चों को आ रहा है तो वो भले अपनी स्टडी कर सकते हैं। कोई नई चीज़ यहाँ पे आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जस्ट एक्सरसाइज करूंगा। पंजाब की पहले शुरू करता हूँ, वो खत्म हो जाती है, उसके बाद सिंध करूंगा, सिंध के बाद केपी करूंगा। ठीक है, तो आज अगर नहीं हुई तो शाम में या कल शाम में मैं आपको ऐसा टाइम बताऊंगा जिस टाइम पे मैं रिमेनिंग एक्सरसाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज मैं करूंगा, इसलिए जिसको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, जिसकी की हुई है प्रैक्टिस अच्छी है, तो वो बच्चे जो है वो बिल्कुल जो है वो भले अपना काम करें। कोई भी नई चीज़ आज मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा पंजाब की एक्सरसाइज से। ये क्वेश्चंस हैं बेटा पंजाब की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में लगाता हूँ बेटा, और उनको हम सिंपली देखते हैं बेटा। इसके अंदर देखिए बेटा, ये हमारे पास इस तरह से है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। आपके पास बुक पड़ा होगा, मैंने जस्ट ये मेरे लिए लगाए। आपके पास बेटा बुक पड़ा होगा तो आप बुक खोल के उसमें देख सकते हैं। सिंपल प्रॉब्लम है बेटा, इसे सिंध के ज्यादा मुश्किल है। जो क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक्सरसाइज के, वो सिंध के बेहतर है एज कंपेयर टू पंजाब और केपी। सिंध के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कलेक्ट किया गया है। इसमें सिंध में, केपी के में और पंजाब में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सरसाइज में कलेक्ट नहीं किया गया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अच्छी तरह प्रैक्टिस रखिएगा सिंध की एक्सरसाइज की, क्योंकि सिंध की सब एक्सरसाइज जो है वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू केपी या पंजाब। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट विल कॉज अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 7.010 पावर माइनस 3 न्यूटन। बेटा यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है मैक्सिमम फोर्स बेटा, तो फोर्स मैक्सिमम कब होती है बेटा? फोर्स मैक्सिमम कब होती है बेटा? जब थीटा होती है 90 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे एंगल तो नहीं दी गई, लेकिन जो वर्ड मैक्सिमम फोर्स होता है, मैक्सिमम फोर्स किसको इंडिकेट करता है बेटा? मैक्सिमम फोर्स इंडिकेट करता है बेटा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर बेटा 1 है। ठीक है, अब इसके अंदर कैरिंग करंट, करंट कितना है बेटा? ये आए है, और ये हमारे पास है बेटा 20 सेंटीमीटर स्ट्रेट। बेटा ये लेंथ है,
और ये कौन सा होता है बेटा, ये हमारे पास फोर्स है बेटा। फोर्स दी गई है कि मैक्सिमम फोर्स जो होती है वो कहाँ पे होती है बेटा, 90 पे होती है। तो ये फोर्स दी गई बेटा, आप इसको एरो लगा दें क्योंकि फोर्स जो है बेटा इसमें गिवन है। तो ये हो जाएगी बेटा, फोर्स है हमारे पास 90 पे मैक्सिमम फोर्स होती है। और फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड आपको करना है बी बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ एक टेक्निक इस्तेमाल की गई है कि यहाँ पे कोई भी फोर्स की एंगल जो है वो नहीं दी गई। तो आप कर सकते हैं बेटा कि फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा बेटा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा बेटा, बी फाइंड करनी है तो बी हो जाएगा एफ अपान आई एल साइन थीटा। इस तरह से बेटा आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा गया हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव बेटा। हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव बेटा, इसका मकसद है वेलोसिटी फाइंड करनी है कि वेलोसिटी कितनी है बेटा। और इसके अंदर ये कितनी है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट बेटा। अब ये इसके अंदर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि कितनी तेजी के साथ कितना फास्ट प्रोटॉन मूव करे कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल आनी चाहिए, वेट के बराबर आनी चाहिए। तो इसके अंदर आप कर सकते हैं बेटा, कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है बेटा, कंडीशन ये दी गई है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स जो है ये वेट के बराबर होनी चाहिए। देन उसकी वेलोसिटी कितनी है कि जब कोई भी इस तरह से चार्ज पार्टिकल है वो इस तरह से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स हो वो किसके बराबर आ जाए बेटा, वेट के बराबर आ जाए। तो आपको वो जो है वो वेलोसिटी फाइंड करनी है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है और मैग्नेटिक फोर्स जो होती है बेटा वो बराबर हो जाए वेट के। चार्ज आपको पता है बेटा, चार्ज होती है 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम बेटा। मास ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा 1.67 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम बेटा। इस तरह से ये कांस्टेंट वैल्यूज है। अब आप इसको कर सकते हैं बेटा कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट बेटा। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू वी बी साइन थीटा बेटा। अब इसके अंदर भी देखें, हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द वेट। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर बेटा फोर्स की एक कंडीशन दी गई है तो उसके अंदर भी आप थीटा जो होती है वो 90 लगा सकते हैं बेटा। ये हो जाएगा एम जी थीटा, आप इसके अंदर कर सकते हैं 90 बेटा। ठीक है, क्योंकि ये कंपैरिजन के अंदर आ सकता है बेटा। ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू एम जी अपान हो जाएगा क्यू वी साइन थीटा बेटा। ये फार्मूला आ जाएगा। आप इसके ऊपर मास दिया हुआ है, जी है, क्यू है और बेटा वी तो हमने कर लिया है, जस्ट आपको जो है वो इस तरह से लेना है। ठीक है, तो ये जो होगा वी तो हमें चाहिए बेटा, इसलिए आप करोगे क्यू बी साइन थीटा बेटा। मैंने जो वी लगा दिया नीचे तो आप कर सकते हैं, बी दी गई है बेटा, बी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है और बी की वैल्यू कितनी होती है बेटा 2.5 10 पावर माइनस 3 टेस्ला होता है। जस्ट कैलकुलेट करना होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से थोड़ा जो है वो सोचना पड़ता है कि कोई कंडीशन नहीं दी गई। कभी कभी इसमें कहा जाता है कि व्हाट इज मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, जब मिनिमम वेलोसिटी पूछी जाए ना तो मिनिमम वेलोसिटी के अंदर भी आप थीटा 90 रख सकते हैं क्योंकि उससे ज्यादा वेलोसिटी पे वो चीज हासिल हो सकती है, उससे कम वेलोसिटी पे नहीं हासिल हो सकती। तो मिनिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम फोर्स जो होती है दैट इंडिकेट
के एंगल जो रखनी है आपने वो 90 रखनी है। तो कभी कभी मिनिमम वेलोसिटी का भी कहा जाता है इसके अंदर। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है अ वेलोसिटी सिलेक्टर। बेटा अ वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है बेटा? वेलोसिटी सिलेक्टर रीजन है बेटा। नंबर 3 के अंदर वेलोसिटी सिलेक्टर रीजन होती है बेटा। वेलोसिटी सिलेक्टर रीजन हम कहते हैं बेटा। वेलोसिटी सिलेक्टर रीजन बेटा, रीजन in which both E and B are present and are also perpendicular to each other। बेटा ऐसी रीजन जिसके अंदर वेलोसिटी फाइंड की जा सके। बेटा चार्ज टू मास रेशो जो हमने निकाला था ना जे थॉमसन वाला, उसके अंदर हमने एक रीजन पढ़ी थी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद थी, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद थी। तो बेटा उस वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे मौजूद थी ना, वहीं से वेलोसिटी आती है और उसी रीजन को हम कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर का मकसद है वो रीजन जिसमें हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी सिलेक्ट करते हैं, जिस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगेगी, जिस वेलोसिटी से ज्यादा फोर्स पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगी, और जिस वेलोसिटी पे पर्टिकुलर वेलोसिटी पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस इक्वल लगे, जिस रीजन से हम चार्ज की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते। तो ऐसी रीजन को वेलोसिटी सिलेक्ट रीजन कहा जाता है। ये दी है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं जैसे हमने किया था बेटा। इस तरह से कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सॉरी कैथोड रे जो होता है बेटा, हमने किया था चार्ज टू मास रेशियो। तो चार्ज टू मास रेशियो के अंदर ये जो रीजन थी इसको क्या कहा जाता है बेटा? वेलोसिटी सिलेक्टर रीजन है बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दी गई है बेटा, और इफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, यहाँ पे मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो मैंने यहाँ पे बनाई बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है बेटा। what will be the speed of the particle will that will pass through the selector region? means undeflected गुजरेगा बेटा। जब अनडिफ्लेक्टेड गुजरे तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है बेटा? मीन्स एक ऐसी रीजन होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, और जिस फील्ड से इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड गुजरता है। तो बेटा ये कंडीशन मैंने आपको तीनों लिखवाई थी, और अनडिफ्लेक्टेड की कंडीशन ये थी कि वेलोसिटी होती है E अपन बी बेटा। वेलोसिटी किसके बराबर होती है? E अपन बी होती है बेटा। E है 10,000 वोल्ट पर मीटर है बेटा, ये हो जाती है 10,000। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 बेटा। इस तरह से इसको करोगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी सिलेक्टर रीजन का कहा गया है कि चार्ज अनडिफ्लेक्टेड गुजरे। बेटा ये हमने किया था जब हमने जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, कि ऐसी रीजन जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और वहां से चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड या अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाता है बेटा। ठीक है बेटा, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम इसका, कि क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इसको मैं थोड़ा बेटा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि आपके पास तो क्वेश्चन बेटा पढ़े हैं, पेपर पढ़ा है, सॉरी बुक पढ़ा है। मैं जो है वो यहाँ से इसको देख रहा हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर क्या कहा गया? कॉइल ऑफ 0.1 मीटर into 0.1 meter and of 200 turns carrying a current of 1 milliampere is placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla
कैलकुलेट द मैक्सिमम टार्क। बेटा वही बात है कि मैक्सिमम टार्क कब होता है बेटा। देखिए बेटा, टार्क के अंदर हमने दो एंगल्स जो है वो डिस्कस की थी। मैंने आपको पहले भी बात कही है बेटा कि आप एक काम कर लिया करें कि जिस दिन जो टॉपिक होता है कम से कम उसी दिन उसको शाम को, रात को, जब भी आपको टाइम मिले उसी सेम टॉपिक को एक बार पढ़ लें। बुक से भी पढ़ लें और पीडीएफ जो हम भेजते हैं उससे भी पढ़ लें, ताकि मैंने जो चीजें लिखी होती है ना वो आपने सुबह सुनी होती हैं तो वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी। अब आप क्या करते हो, आपने क्लास ले ली, ठीक है, उसके बाद आपने ना बुक देखा ना आपने पीडीएफ देखा, आप पता नहीं किन किन ग्रुप्स के अंदर ऐड हो, आप पता नहीं कौन कौन सी टेस्टिंग एजेंसीज और उनके साथ जुड़े हुए हो, और फिर उनकी तो वैसे ही बिना किसी शेड्यूल के, बिना किसी तरीके के टेस्टें चलती रहती हैं। आप पढ़ रहे हो इंटर, वो टेस्टें ले रहे हैं फर्स्ट ईयर की, आप फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हो। अब जब हमने जीटी अनाउंस की तो आप क्या करते हो, उस पूरे चैप्टर के पीडीएफ देखते हो, अब आपको पता नहीं लगता कि यहाँ पे अल्फा क्या था, थीटा क्या था। अब आप इधर उधर, सर अब आप इसको वॉइस में एक्सप्लेन करें, अब सर इसको, अब मैं वहां पे अल्फा और थीटा कैसे वॉइस में बोलूं, ठीक है, या अल्फा या बीटा में मैसेज में कैसे लिखूं कि ऐसे कॉइल बनेगी, ऐसे होगा, ये होगा। 1.5 घंटे के अंदर मैंने जो यहाँ पे बात उस दिन की थी अल्फा थीटा की, वो मैं एक मैसेज के अंदर किस तरह से लिखूं, आप मुझे लिखने का तरीका बता दें, मैं लिख के आपको भेज दूं। तो मैंने आपको बेटा पहले भी कहा था, आप उस दिन करें उसको, मेहरबानी करके उस दिन एक बार पढ़ लिया करें, ताकि आपके माइंड में वो चीजें फ्रेश होती है तो आपके माइंड में बैठ जाएंगी। थीटा का मकसद क्या, अल्फा का मकसद क्या। आप 2 महीनों के बाद जाके उसको खोलते हैं तो पता लगता है पता नहीं थीटा क्या है, काज अल्फा कहाँ से आया, साइन थीटा कहाँ से आया। काज अल्फा और साइन थीटा के ऊपर हमारी एक पूरी क्लास थी, तीसरे दिन की, जो हमने टार की 3 दिन क्लासेस की थी, तीसरा दिन था ये अल्फा और थीटा पे, कि अल्फा का मकसद क्या होता है, थीटा। वो मैं आपको कैसे मैसेज पे बताऊं, ऐसे नहीं करे बेटा। आप टाइम टू टाइम उसको देखते रहे ताकि वो चीजें आपके माइंड में रिफ्रेश रहे। ज्यादा 5 मिनट लगेंगे पढ़ने में, इतना ज्यादा नहीं लगेगा। तो जो कॉइल होती है बेटा, उसके अंदर जब टार्क होता है तो एक होता है कॉइल का एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल होती है वो थीटा होती है, जिसको हम साइन थीटा कहते हैं। और प्लेन के साथ जो एंगल होती है उसको हम कहते हैं अल्फा, ठीक है। तो जब आप प्लेन के साथ एंगल इस्तेमाल करते हो तो cos अल्फा का फार्मूला इस्तेमाल करोगे, और जब एरिया वेक्टर के साथ एंगल इस्तेमाल करते हो तो साइन थीटा का फार्मूला इस्तेमाल करोगे बेटा। अब मैक्सिमम टार्क कब होता है बेटा, मैक्सिमम टार्क तब होता है जब अल्फा 0 है, थीटा 90 है। अब बहुत सारों को ये कंडीशन समझ में नहीं आई होगी, इसलिए नहीं आई होगी कि उन्होंने वो टॉपिक उस दिन, एक तो संडे वाले जो दिन टॉपिक होता है ना, बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं, ठीक है, उनसे इतनी तकलीफ होती नहीं है कि सुबह को उठे। बेटा जब हम उठ के आते हैं, हम पागल थोड़ी है, ऐसे उठ के आते हैं, सुबह सवेरे नींद हमें भी आती है। ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे ही बैठे होते हैं बस ऐसे ही आके इधर खड़े हो गए। तो बेटा काम आपका है, आप हमसे ज्यादा जो हो टेंशन फिक्र आपको होनी चाहिए। आप संडे को सोते रहते हो, फिर जो संडे वाला टॉपिक होता है ना उसके अंदर आपको बहुत सारे मसले होते हैं। और मोस्टली संडे पे होते ही मेजर टॉपिक है, क्योंकि ज्यादा टाइम मिलता है, बंदा इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये अल्फा होती है बेटा प्लेन की एंगल, तो ये 0 पे मैक्सिमम टार्क होता है, और थीटा होती है एरिया वेक्टर के ऊपर मैक्सिमम बेटा टार्क होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टार्क आपको बताना है। अब ये होता है बेटा, ये एरिया दी गई है, ये आप कह सकते हैं बेटा ये एरिया ऑफ द कॉइल है, क्योंकि ये 0/0 है, 0.1/0.1 है बेटा, 0.1 इंटू 0.1 बेटा 0.01 मीटर स्क्वायर हो जाती है बेटा, ठीक है। और ये हमारे पास हो गए बेटा नंबर ऑफ टर्न्स बेटा, ये हो गए हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स। और करंट कितना है बेटा, करंट है हमारे पास 1 मिली एम्पियर बेटा, ठीक है। 1 मिली है बेटा 10⁻³ एम्पियर है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड है बेटा
0.1 टेस्ला बेटा। मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा 0.1 टेस्ला। कैलकुलेट द मैक्सिमम टार्क बेटा, आप कर सकते हैं। टार्क मैक्सिमम इज इक्वल टू बी आई ए एन कॉस अल्फा लगा लें, या आप इसको मैक्सिमम टार्क के लिए ये आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, बी आई ए एन साइन थीटा। जो भी इस्तेमाल करे दोनों में आंसर सेम है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टार्क जो होता है बेटा अल्फा 0 पे आता है और थीटा 90 पे आता है बेटा, ठीक है। 4.5 बेटा 14.5 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5 बेटा। 5 के अंदर क्या कहा गया है, अ पावर लाइन 10 मीटर हाई कैरीज अ करंट ऑफ 200 एम्पेयर बेटा। ये पावर लाइन है बेटा, और कितनी ऊपर है बेटा, इसकी हाइट जो होती है बेटा ये है 10 मीटर हाई है। कैरीज अ करंट ऑफ 200 एम्पेयर बेटा, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द ऑफ द वायर एट द ग्राउंड बेटा। अब इसमें ये आ गया करंट, अब इसकी बी बतानी है कि बी इसकी कितनी है ग्राउंड के ऊपर बेटा। देखें, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये हो गया हमारा ग्राउंड, ये जमीन है या ये ग्राउंड है बेटा, ठीक है। ये ग्राउंड है और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी ऊंची है बेटा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन 10 मीटर ऊंची है बेटा, इस तरह से। मींस इसकी हाइट कितनी है बेटा, इसकी हाइट है 10 मीटर बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें करंट फ्लो कर रहा है बेटा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी 10 मीटर नीचे यहाँ पे ये आप कह लें हाइट इज इक्वल टू आर, कि 10 मीटर नीचे ग्राउंड पे इस जगह पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटा, ठीक है। जैसे ये है, अगर ये पेन है इसमें करंट गुजर रहा है, ये ग्राउंड से 10 मीटर नीचे, तो ग्राउंड के ऊपर इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी बेटा। सिंपल है क्वेश्चन बेटा। ये स्ट्रेट कंडक्टर है बेटा, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बायो एंड सेवर लॉ जो होता है बेटा, बायोट एंड सेवर्ट लॉ is used for straight conductor बेटा। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बायोट एंड सेवर्ट लॉ इस्तेमाल किया जाता है बेटा। अब आपको डिस्टेंस दिया गया है, तो b इज इक्वल टू बेटा म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर होगा। म्यू नॉट की वैल्यू होती है बेटा 4 पाई 10 पावर -7। करंट दिया गया है बेटा, करंट कितना दिया गया है बेटा, हमारे पास जो है वो 200 एम्पियर है बेटा, 200 है, अपान हो जाएगा बेटा 2 पाई इंटू आर, आर हो जाएगा बेटा 10। इसको कैलकुलेट कर सकते। एक और बात भी है बेटा, B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर कर ले बेटा। म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू होती है 10 पावर -7 बेटा, ठीक है। इस तरह से होता है बेटा, सॉरी 2, इस तरह से इसकी आप कर सकते हैं। म्यू नॉट होता है 4 पाई 10 पावर, तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 10 पावर जो होता है बेटा हमारे पास 10 पावर -7 आएगा, क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू होती है बेटा 4 पाई 10 पावर -7 होती है बेटा। 1 मिनट में इसकी वैल्यू देखो, मुझे वैल्यू में थोड़ी मिसिंग हो रही है, ये सिंधुआर किताब में वैल्यू लिखी बेटा। ये मैं इसकी म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू देखता हूँ बेटा, सही है। म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10 पावर -7, और म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 पावर माइनस, रटा लगा लीजिए क्योंकि बार बार वो कैलकुलेट करना पड़ता है। म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10 पावर -7 बेटा। देख लेते हैं इसको, क्योंकि ये वैल्यूज बेटा आपको याद रखनी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है टेस्ट के अंदर आती है बेटा। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 पावर -7 है, म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर -7 होगी, तो इसको बेटा याद कर लीजिएगा। इस तरह से इसकी वैल्यू को याद कर लें कि हमेशा ये होती है, और उसके बाद
200 अपन जो है वो आर, आर कौन सी है बेटा, आर जो होती है वो हमारे पास होती है बेटा 10। इस तरह से सिंपल से आंसर आ जाए। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं बेटा 6। You are asked to design a solenoid that will give a magnetic field of 0.1 Tesla, ठीक है। The current must not exceed 10 ampere. Find the number of turns per unit length that the solenoid should have. बेटा कभी कभी सोलिनॉइड के अंदर पूछा जाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स बताएं, कभी पूछा जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बताएं। बेटा दोनों में फर्क जो है वो ध्यान में रखें। कभी कभी पूछा जाता है कि फाइंड क्वेश्चन नंबर बेटा 6, कभी कभी कहा जाता है फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। तो उसके अंदर बेटा लेंथ गिवन होती है कि एक सोलिनॉइड है उसकी लेंथ इतनी है, करंट इतना गुजरता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है, नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करें। नंबर ऑफ टर्न्स जब गिवन होते हैं तो फाइंड करने होते हैं तो लेंथ गिवन होती है, और वो जाहिर किसको करता है, एन, कैपिटल एन क्या होता है बेटा, ठीक है। और इसमें एल, इसके अंदर आप कर सकते हैं बेटा एल और बी, ठीक है, आई, क्योंकि इसकी मैग्नेट बी म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो ये मस्ट बी नोन, अगर नोन होगी तो ये होगा, क्योंकि बेटा आपको पता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा म्यू नॉट एन आई अपॉन एल होती है। ये फार्मूला होता है एक्चुअली, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यू नॉट एन आई, वेयर एन जो होता है बेटा ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको लीनियर, ठीक है, लीनियर, या आप इसको सोलिनॉइड है तो लीनियर डेंसिटी नहीं कहेंगे इसको, ठीक है बेटा। तो आप इसको कह सकते हैं एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बेटा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन से होता है। जब होता है बेटा फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, पर लेंथ अगर कहा जाता है बेटा तो मींस स्मॉल एन पूछा गया, स्मॉल एन कितने, ठीक है बेटा। उसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, बी और आई नोन होने चाहिए, तो ये आ जाए, क्योंकि बी होती है बेटा म्यू नॉट एन आई, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है बेटा, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू बेटा, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि बी इज इक्वल टू हमारे पास सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स होगा बी अपॉन म्यू नॉट आई, और यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा तो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे बी इंटू एल अपॉन म्यू नॉट आई। तो बेटा दोनों में फर्क महसूस कीजिएगा कि आपसे नंबर ऑफ टर्न्स पूछे गए या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पूछे गए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पूछे गए तो स्मॉल एन निकालना है, मींस लेंथ उसके अंदर आ जाती है। और अगर पूछा जाता है कि खाली नंबर ऑफ टर्न्स पूछा जाता है तो खाली कैपिटल एन आपने फाइंड करना है। यहाँ पे क्या पूछा गया बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो होता है वो आपसे पूछा गया फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बेटा। तो 6 का सॉल्यूशन इस फार्मूले से होगा, 6 मस्ट बी, क्वेश्चन 6 मस्ट बी सॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूला से जो है वो आपको होना चाहिए बेटा, इसका जो है वो आपको करना चाहिए बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ बेटा, कि क्वेश्चन 7 क्या कहता है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, वो कहता है व्हाट करंट, बेटा इसमें करंट है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आ गया बेटा, लेंथ आ गया, खुद आ गया, देखिए लेंथ गिवन है,
इसके अंदर क्या है बेटा, व्हाट करंट शुड पास थ्रू सोलिनॉइड, दैट इज 0.5 मीटर लॉन्ग बेटा, विथ बेटे टर्न्स आए नहीं है किताब खंजी पंजाब बेटा, ये टर्न्स जो है ये इसमें आए नहीं है पिक्चर में, तो बुक से देख लेते हैं कि इसके अंदर टर्न कितने हैं बेटा। ठीक है, बुक से देख लेते हैं कि इसके अंदर टर्न कितने हैं बेटा। क्वेश्चन है 10,000 है बेटा, इसके अंदर 10,000 है बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा, 10,000 है बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स 10,000 है आपके पास, ये आ गया, यहाँ पे मिसिंग है बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000 बेटा। of copper so that it will have magnetic field of 0.2 टेस्ला, मींस मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो बेटा, 0.4 टेस्ला, और करंट आपको फाइंड करना है। अब देखिए बेटा, लेंथ गिवन है, और देखिए यहाँ पे देखिए वर्ड देखे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स बेटा, यहाँ पे विथ 10,000 नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ नहीं दिया गया। देखिए वर्डिंग के अंदर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है बेटा। ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर मींस एन अपॉन एल फाइंड करना है, जबकि इसके अंदर खाली नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए, खाली नंबर ऑफ टर्न्स जो होती एन होते, ठीक है, खाली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो होता है वो स्मॉल एन होता है, फर्क ध्यान में रखिएगा बेटा। तो इसके ऊपर फार्मूला कौन सा हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न्स बी इंटू एल अपॉन म्यू नॉट आई। बेटा ये जो होंगे ये आपके पास बेटा गैल्वानोमीटर के हैं, गैल्वानोमीटर पीएमसी के सिलेबस के अंदर नहीं है बेटा। galvanometer is not included in PMC syllabus। वही क्वेश्चन के पीएमसी का सिलेबस 2022 कब आएगा, वही सेम। अरे बाबा, जब आपको बता दिया गया, पीएमसी ने खुद कह दिया कि उसी से प्रेप करें, कोई चेंज होगी बताएंगे। अब तुम लोग वही के पीएमसी 2022 का सिलेबस सब, वो सिलेबस आएगा आपको पता है, उसमें फारसी भी है, अरबी भी है, उसमें फ्रेंच भी है, उसमें रशियन भी है, सारा वहीं से देंगे। अरबी से देंगे कुछ, फारसी से देंगे, पढ़े, फारसी भी पढ़े, अरबी भी पढ़े, फ्रेंच भी पढ़े, रशियन भी पढ़े, चाइनीज भी पढ़े, जापानीज भी पढ़े। खुदा के बंदे, अगर सिलेबस आएगा तो वही आएगा ना, और कहाँ से आएगा, कोई एक आध चेंज होगी, कुछ अल्लाह ताला को भी याद कर लिया करें बेटा। अब टाइम हो गया है सिंध का, इंशाल्लाह कल या आज मैं आपको कोई टाइम बताऊंगा।